आ गया। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स का और सारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली थी। द थिंग इज काइनेमेटिक्स को मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 पोर्शंस में हमने ब्रेक करा हुआ है। एक पोर्शन था काइनेमेटिक ग्राफ्स का, दूसरा पोर्शन था काइनेमेटिक इक्वेशंस और तीसरा पोर्शन था वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब फिलहाल हम लोग आ चुके हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस में, क्योंकि काइनेमेटिक्स ग्राफ्स के हम लोग क्वेश्चन वगैरह सारे डिस्कस कर चुके थे। अब काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के अंदर कुछ चीजें हमें पहले ध्यान में रखनी है कि गाइज अगर कभी भी फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बेटा कभी भी मोशन यूनिफॉर्म है, दिस मीन्स कि अगर कभी भी हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बट मैंने आप लोगों को बेटा फिर डिराइव करके दिखाई थी इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव करी थी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, जिसमें आप लोगों को आता है इक्वेशन ऑफ मोशंस आ जाती हैं। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हम 3 इक्वेशंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और फिर हमने अंडर ग्रेविटी भी मोशन डिस्कस कर लिया था। अब बात क्या है, अगर फर्ज करें कभी भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहती। फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहेंगी। जब आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है तो फिर हमारे पास यार यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व की फॉर्म में होगा। जब भी कर्व होता है अगर उसका एरिया अंडर द कर्व चाहिए देन वी नीड टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन, या इंटीग्रेट करनी पड़ती है वो इक्वेशन, या अगर ग्रेडियंट चाहिए किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कर्व के तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें एक चीज याद रखनी है कि यार अगर कभी भी मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट को, मेरे पास इक्वेशन आएगी वेलोसिटी की। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। सिमिलरली इफ आई इंटीग्रेट अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई विल गेट एन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अच्छा, हमेशा हमने साथ में लिखना है प्लस सी। प्लस सी पे हमें ये देखना होगा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी। सपोज अगर मीन पोजीशन जो स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है तो हमारे पास कोई ना कोई सी की वैल्यू निकल रही होगी। अगर मीन पोजीशन पे हमारी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, दिस मींस कि हमारी सी की वैल्यू 0 आ रही होगी। सिमिलरली अगर हमने कभी भी बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा, इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 0। अगर फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से पहले पीछे की तरफ है तो नेगेटिव में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो सी की कोई ना कोई वैल्यू इवैल्यूएट होगी। अगर फर्ज करें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मीन पोजीशन से आगे कहीं है तो सी की कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी। अब अगर फर्ज करें मैं इनकी बात करूं, ये जो 4 मैंने आपके सामने चीजें लिख दी, 2 डेरिवेटिव्स और 2 इंटीग्रल्स, ये आपने याद रखना है कि यही सेम चीज आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो आप ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए ये वाली चीजें यूज हो सकती हैं। बट यूजुअली हम लोग पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस जब डिस्कस कर रहे होंगे तो हम ये वाली चीजें सिर्फ तब यूज कर रहे होंगे जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अब अगर मैं इसी बेसिस पे कुछ बातें करूं, मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आप लोगों की बुक के अंदर जो मैंने आप लोगों को बुक दी हुई है उसके अंदर ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस गिवन है। अगर आप लोग सब क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक के अंदर
खोलेंगे, पेज नंबर है आई गेस आपकी बुक का पेज नंबर 103। अब पेज 103 पे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह की बात हुई है कि भाई अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड आफ्टर लीविंग फिक्स पॉइंट O इज गिवन बाय x मीटर्स। और बेटा x की इक्वेशन दे दी है वेयर x इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस t क्यूब बाय 30। बेटा आपके पास इक्वेशन आई हुई है डिस्प्लेसमेंट की, और पहले पार्ट में कह दिया है स्पीड निकालो पार्टिकल की जब टाइम 10 सेकेंड है। नाउ द थिंग इज आपके पास यहां पे स्पीड मांगी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। अगर स्पीड मांग लिया और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है तो हमें पता है यार डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो बेटा अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t स्क्वायर बाय 2 प्लस t क्यूब बाय 30, दिस विल बिकम व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ये आ जाएगा आपके पास t प्लस टी स्क्वायर बाय 10, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इन्होंने यहां पे मांगी थी वेलोसिटी व्हेन टाइम वाज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो आपने कुछ भी नहीं करना, टाइम की जगह सीधा सीधा 10 सब्स्टिट्यूट कर देना, 10 प्लस 10 स्क्वायर बाय 10, तो बेटा आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा इतने से काम किया आपको इन्होंने 3 मार्क्स दे दिए। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन। नाउ गाइस यू नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस द इनिशियल एक्सीलरेशन। बेटा अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल एक्सीलरेशन या इनिशियल वेलोसिटी की बात करूंगा, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली, क्योंकि टाइम तो आपका हमेशा इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैं इसी बेसिस पे बात करूं तो पहली बात ये इन्होंने बात करी है एक्सेलरेशन की, तो मुझे तो पहले एक्सप्रेशन चाहिए होगा एक्सेलरेशन का। एंड सपोज इफ वी नीड टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑल ओवर अगेन, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा। सो मैंने अगर बेटा दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया ऑफ वेलोसिटी, दोनों साइड पे बेटा डेरिवेटिव ले लिया, ये है t प्लस टी स्क्वायर बाय 10, सो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 प्लस t बाय 5। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया है। अब अगर बात हो रही है इनिशियल एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए, तो मैं ये बात कह सकता हूं इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 होगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 प्लस 0 बाय 5 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे पास इनिशियल एक्सेलरेशन आ चुकी है। क्वेश्चन में हमसे डिमांड करी है कि यार द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द एक्सेलरेशन इज ट्वाइस द इनिशियल एक्सेलरेशन। अब बात क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ चुका है। ट्वाइस द इनिशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, 2 into 1 is equal to 1 plus t over 5. This means what? 2 is equal to 1 plus t by 5. t by 5 is equal to 1. बेटा टाइम आपके सब सीधा सीधा आ जाएगा 5 सेकेंड्स। यहां पे जाके हमारा एक बेसिक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 1 में कवर हो गया है। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरफ लिख सकते हैं, इस तरफ पूरा बोर्ड नजर आएगा। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह की बात हो रही है, यू आर प्रोवाइडेड विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ इस तरह की कहानी हुई हुई है। वीटी कर्व है, इनिशियल 100 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करा है और उसने अपनी स्पीड रीच करी है 4.8
मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 100 सेकेंड, और यहां पे बेटा वेलोसिटी रीच हो चुकी है 4.8। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 200 सेकेंड, यानी कि जब टाइम की वैल्यू 100 से 300 हुई है, इस दौरान ऑब्जेक्ट ने अपनी एक्सीलरेशन को रखा है यूनिफॉर्म, लेकिन अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई है 7.2। यह आ गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्मली डिसेलेरेट करा है फॉर द नेक्स्ट 200 सेकेंड्स। अगर ऑब्जेक्ट ने अब यूनिफॉर्मली डिसेलेरेट करा है फॉर द नेक्स्ट 200 सेकेंड, मैं ये बात कह सकता हूं कि यार हमारा अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, और यहां पे टाइम आ रहा है आपके पास 500 सेकेंड। नाउ द थिंग इज, इस पूरे पार्टिकल में, इस पूरे मोशन के दौरान आपसे कहा है अट्रैक्टर ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियली वेलोसिटी 0 है, नजर आ रहा है। अट्रैक्टर ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड फॉर 500 सेकेंड। पूरे 500 सेकेंड का बेटा मोशन है आपके पास। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी इज शोन अबव। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए। नाउ बेटा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपसे कह दिया है डिस्टेंस निकालो बाय दिस पर्टिकुलर ट्रैक्टर। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए तो आई नो दिस वेरी वेल कि यार एरिया अंडर द कर्व ऑफ एनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। नाउ द थिंग इज, यहां पे मोशन थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरू के 100 सेकेंड एक अलग रेट पे एक्सीलरेट कर रहा है, फ्रॉम 100 टिल 300 सेकेंड अलग तरीके से एक्सीलरेट कर रहा है, एंड फ्रॉम 300 सेकेंड टिल 500 सेकेंड्स द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। अब अगर मुझे टोटल डिस्टेंस कवर्ड चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले देख लेता हूं यार, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जब टाइम की वैल्यू आ रही है 0 से 100 सेकेंड। अब अगर मुझे इस दौरान की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैं कह दूं यार एक ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस 100 सेकेंड, हाइट इज 4.8, तो बेटा आपके ऐसी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर। आपके ऐसी इतना सा एरिया क्या आ रहा है, 240 मीटर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ऑब्जेक्ट का टाइम जब 100 से 300 है, इट्स ए ट्रेपीजियम, यानी कि अगर मैं टाइम ले रहा हूं 100 सेकेंड से लेकर 300 सेकेंड तक, एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू हाइट, हाइट ये आ गई बेटा 200 into sum of parallel sides. The two parallel sides are 7.2 and 4.8. तो बेटा यहां पे आपने लिख दिया 7.2 प्लस 4.8, तो बेटा ये वाली आपके डिस्प्लेसमेंट 100 बचेगा, फिर 7.2 प्लस 4.8, 8 हो गया 1200 मीटर। आपके ये वाला डिस्टेंस आ रहा है 1200 मीटर। सिमिलरली मैं अगर आपसे बात करूं 300 से 500 सेकेंड की, तो हमें पता है यार टाइम हो जाएगा 300 से अगर 500 है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस एंड इनटू हाइट। द हाइट ऑफ दिस स्पेसिफिक ट्राइंगल इज 7.2, तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा डिस्टेंस 100 720 मीटर। नाउ द थिंग इज, अगर मैं आपसे बात करूं इस ट्रैक्टर की ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, गाइस इसकी हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि यार सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दो। ये था आपका 1200 मीटर, ये था आपके पास 720 मीटर। अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैक्टर ए दैट विल बी 240 प्लस 1200 प्लस 720, दैट इज इक्वल टू 2160 मीटर। आई गेस यही सही कैलकुलेट करा है मैंने, 2160 है। बिल्कुल बेटा। फिर उसके बाद द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ए। सपोज इफ वी नीड टू इवैल्यूएट द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ए, ये ट्रैक्टर ए का पूरा मोशन है, अगर मुझे इसकी बेटा इनिशियल एक्सीलरेशन चाहिए तो मैं कह दूंगा यार इनिशियल एक्सीलरेशन इस वाले पार्ट में है, शुरू के 100 सेकेंड्स, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब अगर मुझे यही चाहिए
इनिशियल एक्सीलरेशन, दिस मींस कि मुझे सीधा सीधा इसका ग्रेडियंट निकालना है। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी है। सो बेसिकली ये वाले पार्ट को आप ग्रेडियंट निकाल के भी कर सकते हो और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए भी। दोनों से करके देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं ग्रेडियंट से। बेटा ग्रेडियंट के हिसाब से अगर मैं करूं 4.8 माइनस 0 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x2 और x1, तो आपके बेटा एक्सीलरेशन आ रही है 0.048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गई, सीधा सीधा आपके पास यहां पे आंसर आ गया। कोई बच्चा कहता है कि सर यूनिफॉर्म मोशन है, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो यूज कर सकता हूं। कोई इशू नहीं है बेटा, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहां का डिस्टेंस निकला हुआ है। तो आप क्या कह दोगे यार, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है 4.8 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, a मुझे नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट इज 240। बेटा अगर आप ये भी यूज करोगे तब भी आपके पास एक्सीलरेशन आ रही होगी 0.048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट में इन्होंने कह दिया है अनदर ट्रैक्टर बी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक और ट्रैक्टर है बी एंड दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। चलो यार, ट्रैक्टर बी का अगर मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, फिर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द सेम इंस्टेंट एज ए, यानी कि ए के साथ ही स्टार्ट हुआ है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द सेम रोड फॉर 500 सेकेंड, यानी कि यार जितनी देर ए ने ट्रैवल करा उतनी देर बी ने भी ट्रैवल करा। इट्स वेलोसिटी t सेकेंड आफ्टर लीविंग ए इज गिवन बाय, वेलोसिटी का बेटा आपके पास एक्सप्रेशन है 0.060 माइनस 0.123 12 t स्क्वायर। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। फाइंड हाउ मच ग्रेटर बीज इनिशियल एक्सीलरेशन इज देन एज। अब यार बी के एक्सीलरेशन की बात हो रही है। द थिंग इज आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी का इक्वेशन है। अच्छा, नजर आ रहा है यार, इट्स अ कर्व, एन शेप कर्व है। डेफिनेटली आपको पता है कि यार एट सम पॉइंट इन टाइम इसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और ये बात मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एक्सीलरेशन उस वक्त 0 है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इनिशियल एक्सीलरेशन की, इनिशियल एक्सीलरेशन यानी कि मैं अगर वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, मेरे पास एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा ये आ रहा है 0.060 माइनस 0.00012 टी स्क्वायर। बेटा एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आ रहा है 0.06 माइनस 0.12324 टी। अब बात हो रही है इनिशियल एक्सीलरेशन की इसकी। सो बेटा इसकी इनिशियल एक्सीलरेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे पता है यार इनिशियली तो टाइम 0 है। डेफिनेटली आपके पास एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी 0.06 माइनस 0.00024 और ये 0 ही है, तो बेटा आपके पास इनिशियल एक्सीलरेशन आ रही है 0.06। देखो क्वेश्चन में डिमांड ये नहीं थी कि इसकी इनिशियल एक्सीलरेशन बताओ, क्वेश्चन की डिमांड थी कि हाउ मच ग्रेटर इज इट देन ट्रैक्टर ए। ट्रैक्टर ए की इनिशियल एक्सीलरेशन वाज 0.048 और इसकी इनिशियल एक्सीलरेशन है 0.06, तो डेफिनेटली मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं। डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0.06 माइनस 0.048 एंड द डिफरेंस विल बी 0.012 मीटर पर सेकेंड। बेटा इतने से काम के आपको 2 मार्क्स मिल गए। नाउ द थिंग इज, इसका अगर मैं देखूं आप लोगों के आगे पार्ट 4, हाउ मच फर्दर बी हैज ट्रेवल्ड देन ए एट द इंस्टेंट व्हेन बीज वेलोसिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम। नाउ द थिंग इज, यहां पे क्वेश्चन में अब आपकी डिमांड ये आ रही है कि यार कितना फर्दर ट्रैवल करा हुआ हो, या बल्कि इनफैक्ट बल्कि कितना फर्दर बी ने ट्रैवल करा है देन ए जब बी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो।
अब यार अगर v की वेलोसिटी मैक्सिमम है तो किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगी। मैं बड़ा सीधा सा काम कर सकता हूं कि भाई b की मेरे पास टाइम आ गया, मैंने अगर एक्सीलरेशन को इक्वल टू 0 रखा, गाइस ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है, मैं अभी मोशन देख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ b का, फॉर ट्रैक्टर b। मैं यहां पे कह सकता हूं यार फॉर ट्रैक्टर b एक्सीलरेशन क्या है, v मैक्स का है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे इसकी एक्सीलरेशन हो जाएगी गाइस 0। मैंने बड़े आराम से क्या करा यार, एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन में 0 डाला, 0.06 माइनस 0.00024 t, बेटा डेफिनेटली आपके पास टाइम आ जाएगा 250 सेकेंड। अब द थिंग इज मेरे पास ये आ गया है कि यार b की मैक्सिमम वेलोसिटी किस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ टाइम when the velocity of b is maximum, I can definitely evaluate कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी होगी। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ट्रैक्टर b की, सो फर्स्ट आई नीड टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर मैं बेटा इसको इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे पता है यार v डॉट डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0.06 t माइनस 0.00012 t स्क्वायर डॉट डी टी। बेटा डिस्प्लेसमेंट विल बी 0.03 t स्क्वायर माइनस 0.123 डिवाइड बाई 3 कर रहा है 4 t क्यूब प्लस सी। मैंने हमेशा लाजमी प्लस सी होता है इंटीग्रेट। अच्छा अब मुझे इसमें पता है कि इनिशियली ट्रैक्टर बी वॉज एट इट्स मीन पोजिशन। ट्रैक्टर बी अगर अपनी मीन पोजिशन में, यानी कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी। जब हमारे पास बेटा टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी। जिस बेसिस पे आपका यहां पे सी भी क्या आ जाएगा 0, यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करा, इन दोनों में भी 0 सब्स्टिट्यूट करा, सी की वैल्यू 0 आ गई है। तो मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैक्टर बी इज 0.03 t स्क्वायर माइनस 0.12344 t क्यूब। अब इन्होंने कहा यार 250 सेकंड पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो रही है, मैं क्या इस दौरान इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। मैं फौरन से क्या कह दूंगा भाई 0.03 250 का स्क्वायर माइनस 0.12344 250 का क्यूब। अब अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बड़े आराम से आ सकती है। मैं कह सकता हूं यहां पे 0.03 250 का स्क्वायर माइनस 0.12344 250 का क्यूब। बेटा यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है 1250 मीटर, यानी कि इस पार्टिकल ने या ट्रैक्टर बी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है 1250 मीटर। देखिए सवाल क्या है हमारा, फिर से सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन वाज कि हाउ मच फर्दर बी हैज ट्रैवल्ड देन पार्टिकल ए या ट्रैक्टर ए व्हेन बीज वेलोसिटी रीच इट्स मैक्सिमम। तो मैंने देखा यार मैक्सिमम कब पहुंच रही है, जब टाइम की वैल्यू 250 है, और मैंने देख लिया 250 सेकंड में इसने अपनी डिस्प्लेसमेंट 1250 मीटर कर लिया। सपोज अगर 1250 मीटर इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल 250 सेकंड में, और मुझे चाहिए ए की डिस्प्लेसमेंट फॉर द इनिशियल 250 सेकंड्स, तो मैं बड़े आराम से एक काम ये कर सकता हूं कि मैं ए का एरिया निकाल लूं, ए का एरिया निकाल लूं इनिशियल 250 सेकंड्स तक, यानी कि यार 250 सेकंड्स ऑलमोस्ट यहां होंगे, यहां पे 250 सेकंड आ गए, और मुझे एरिया चाहिए ये पूरा, ये बता रहा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए फॉर द इनिशियल 250 सेकंड्स। मैं एक काम कर रहा हूं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर देता हूं, क्योंकि ये वाली चीजें आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो मैं यहां पे क्या रहूंगा, यहां पे अगर 250 सेकंड तक की हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैं कह सकता हूं इनिशियल 100 सेकंड तो 240 मीटर है। अगर मैं ग्राफ की तरफ से देखूं इनिशियल 100 सेकंड तो 240 मीटर है, तो इसके लिए मुझे इतनी कोई मेहनत नहीं करनी। फॉर ट्रैक्टर ए मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट है
240 मीटर जब टाइम है 0 से 100 सेकेंड। अब मसला कहां पे आ रहा है कि मुझे ट्रैक्टर ए की डिस्प्लेसमेंट चाहिए फ्रॉम 100 टिल 250। मेरे पास 100 से 300 तक है, बट मसला ये आ रहा है कि अगर मुझे 250 तक चाहिए, दिस मींस इट्स ट्रेपीजियम, मेरे पास ये वाली वैल्यू लाजमी होनी चाहिए कि 250 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 250 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी। अब मुझे पता है 100 से 300 तक, 100 से लेकर 300 तक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं कह सकता हूं यार जितना ग्रेडियंट 100 और 300 के बीच में होगा उतना ही ग्रेडियंट 100 और 250 के बीच में होगा। अब अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालने जाऊं, पहले मैं एक काम कर लेता हूं, 100 से 300 एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, विच विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं, टाइम की वैल्यू मैंने रखी 100 से 300 सेकेंड तक, इसका ग्रेडियंट यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 7.2 माइनस 4.8 डिवाइड बाय 7.2 पे बेटा टाइम था 300 और 4.8 पे टाइम था 100 सेकेंड। तो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन जो आ रही है फिलहाल, दैट विल बी इक्वल टू 7.2 माइनस 4.8 डिवाइड बाय 200 और बाद एक्सेलरेशन आ रही है 0.012। एक्सेलरेशन इज 0.012। अब बात यह है कि यार मेरे पास इसकी एक्सेलरेशन आ गई है कब, जब 100 सेकंड से 300 सेकंड तक, और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि यार यही सेम एक्सेलरेशन होगी 250 सेकंड तक भी। तो मैं ये देख लेता हूं कि भाई मैं अब टाइम रख रहा हूं 100 से लेकर 250 सेकंड तक, मेरे पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है 0.012। मैं इनिशियली उसकी वेलोसिटी को v ले लिया है, v माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 250 माइनस 100। तो बेटा मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी, एज फार एज आई रिमेंबर ये वैल्यू आ रही है 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 4.8, हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.6। वेलोसिटी आपके पास आ गई है 6.6 मीटर पर सेकेंड। अब यार मेरे पास जब ये वेलोसिटी आ गई है कि यहां पे भाई वेलोसिटी है 6.6 मीटर पर सेकेंड, तो मैं एक काम कर सकता हूं बड़े आराम से कि यार अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए 100 से 250 सेकेंड का, इफ आई नीड टू इवैल्यूएट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 100 टिल 250 सेकेंड, मैं बड़े आराम से डिस्प्लेसमेंट अब निकाल सकता हूं इसकी। हाफ बेस क्या हो जाएगी बेटा 250 माइनस 100 विच हाइट हो जाएगी 250 माइनस 100 विच इज 150, और बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो रही है हमारे पास 4.8 प्लस 6.6। तो आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैक्टर ए फॉर द इनिशियल फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैक्टर ए फ्रॉम t is equal to 100 till t is equal to 250 will be 4.8 plus 6.6 into 150 into 0.5, that will be equal to 855 मीटर। यहां पे इसने कितना ट्रैवल करा है 855 मीटर। नाउ द थिंग इज इनिशियली ये ट्रैवल कर चुका था 240 मीटर 100 सेकेंड्स में, और अब 100 से 250 तक 855। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी मैं देख लेता हूं 0 से 250 सेकेंड तक ट्रैक्टर ए की डिस्प्लेसमेंट आ रही है 855 प्लस 240, क्या आ जाएगा बेटा प्लस 240 करा 1095 मीटर। अब ये आपके पास इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई ट्रैक्टर ए की, और हमें तो डिफरेंस चाहिए ट्रैक्टर ए और बी ने कितना डिफरेंस होगा इन दोनों के डिस्टेंस में जब बी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो। बी की वेलोसिटी मैक्सिमम आई थी 250 सेकंड में, मैंने उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, दैट टर्न्ड आउट टू बी 1250 मीटर। तो मैं इस बेसिस पे डिफरेंस कह सकता हूं, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1250 माइनस 1095। तो बेटा आपके सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है 155 मीटर।
अब बेटा इस पूरे पार्ट के इन्होंने 6 नंबर दिए हैं, या अगर मैं इस पूरे सवाल की तरफ देखूं, दिस कंप्लीट क्वेश्चन कंप्राइज्ड ऑफ 13 मार्क्स। पहला पार्ट 3 नंबर का था, दूसरा 2 नंबर, तीसरा 2 नंबर और आखिरी 6 मार्क का पार्ट। तो आई गेस 6 मार्क के लिए काफी सेंसिबल है इतनी वर्किंग करवाना। एक वो कॉलम हो गया और 2 ये कॉलम हो गए। अब मैं जो है आप लोगों के साथ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं विद इन 5 मिनट्स।